समाज को 10% रिजर्वेशन देने के मुतालबे को लेकर नांदेड़ शहर के मुस्लिम नौजवानों की जानिब से आज डिप्टी कलेक्टर के मार्फत वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को एक मेमोरेंडम रवाना किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि मरकज़ी यूपीए हुकूमत के दौर इख्तिदार में कमीशन की तश्कील देकर मुस्लिम समाज के माशी तालीमी हालात का जायज़ा लिया गया था, जिसके बाद इस कमेटी की सिफारिश के मुताबिक मुल्क में 15 रुकनी अक़लियती प्रोग्राम नाफिज किया गया। महाराष्ट्र रियासत में मखलूत कांग्रेस एनसीपी हुकूमत के दौर में मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन मंजूर किया गया था, ताहम साबिक़ बीजेपी हुकूमत ने इस रिजर्वेशन को रद्द कर दिया था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम समाज को तालीमी शोबे में 5% रिजर्वेशन देने की इजाज़त दी थी, लेकिन इस बात पर अफसोस है कि अब तक मौजूदा रियासती आघाड़ी हुकूमत की जानिब से मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। फिलहाल महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मखलूत हुकूमत कायम है, इसलिए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को तालीमी शोबे और सरकारी नौकरियों में कम से कम 10% रिजर्वेशन नाफिज करके मुस्लिम समाज को इंसाफ दिलाएं। मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर डिप्टी कलेक्टर के मार्फत वज़ीर आला से नुमाइंदगी करने वाले वफ्द में यूथ लीडर मोहम्मद उबैद लाला, सोशल वर्कर मोहम्मद हुज़ैफा शाहिद, अक्सा ग्रुप के मोहम्मद नवीद, सोशल वर्कर मोहम्मद आदिल चांद, TCF के मोहम्मद सोहेल, सोशल वर्कर फहाद मुशर्रफ, यूथ ब्रिगेड के फरहान देशमुख, हैप्पी क्लब के दानियाल कुरैशी के अलावा दीगर नौजवान मौजूद थे। जल्दी चाहिए। आज हमने मुख्तलिफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ के नौजवानों के साथ मिलकर ज़िला कलेक्टर के मारिफत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक मेमोरेंडम रवाना किया है, जिसमें हमारी मेमोरेंडम के अंदर ये मांग है कि 10% मुस्लिम रिजर्वेशन का जो हमको पहले 5% रिजर्वेशन पिछली सरकार ने दिया था, पिछली सरकार यानी कांग्रेस राष्ट्रवादी की जब सरकार थी 2014 तक, उस वक़्त में हमको 5% रिजर्वेशन दिया गया था। तो वो रिजर्वेशन वो सरकार ख़त्म होने के बाद बीजेपी की सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया। हालांकि तालीम में रिजर्वेशन बरकरार रखने की बात बीजेपी की सरकार हाई कोर्ट ने हमसे किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसको तस्लीम नहीं किया और किसी भी तरीके से मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन था उसको पूरी तरह से बर्खास्त किया गया, ख़त्म किया गया। उसके बाद कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ख़त्म हुई। 2014 से लेकर 2019 तक के वक्फे के अंदर 5 साल के लिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर आई और बीजेपी की सरकार जब आई उस वक़्त पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किए, एहतजाज किए और मुतालबात ये किए सरकार से, बीजेपी की सरकार से, कि मुसलमानों को तालीम के अंदर और शिक्षण के अंदर जो मुसलमान बहुत खस्ता है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 2016 में जो हमारे महाराष्ट्र लेवल के जो रियासती सतह के आंदोलन हुए उसके अंदर हमारा ये मुतालबा था कि हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो हमारे मुतालबे को नहीं सुना गया, नहीं माना गया। तो जब उस वक़्त हमने आंदोलन किए थे, एहतजाज किए थे और सरकार से मुतालबा किया था तो उस वक़्त बीजेपी की सरकार थी, लेकिन आज जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर बरसर इख्तिदार है वो सरकार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, ये 3 पार्टियों के नाम से, महाविकास आघाड़ी के नाम से सरकार महाराष्ट्र के अंदर चल रही है। और ये 2 जो पार्टीज़ है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सेकुलर पार्टी के नाम से मुसलमानों के वोट लेते आ रहे हैं और मुसलमानों का ये पूरी तौर पर मुसलमानों का इनको सपोर्ट हमेशा से मिलता आ रहा है और मुसलमानों से हमेशा ये वादा भी रहा है इन पार्टियों का कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन किसी भी तरीके से रिजर्वेशन नहीं मिला। तो हम आज यहाँ पर आकर यही मुतालबा किया, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान सफारिशात कमीशन, AK शेख कमीशन, कंडोबैन कमेटी और जितने कमीशन और कमेटियाँ और जितने सर्वे इन सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं, इन सरकारों ने वो कमीशन और सर्वे को बनाया है। तो हमारा यही कहना है कि वो सर्वे और कमीशन ये कहते, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों की हालत दलितों से निचले सतह की हो गई है। AK शेख कमेटी तो कहती है कि कई मुसलमान ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट और राशन कार्ड तक नहीं है। जब मुसलमान इतनी खस्ता हाली के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है तो सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे। और उसी लिए आज हम ये नौजवानों की जानिब से यहाँ आए थे और हमने मुतालबा किया कि 10% रिजर्वेशन तालीम और रोज़गार के अंदर हमको मिलना चाहिए।